तो आ जाते हैं नाज़रीन आज के मौजू की तरफ, और आज का मौजू है आपने घबराना नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का ये जुमला ऐसा ज़रबुल मिसल बना पाकिस्तान में कि अब ये जुमला मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे बच्चे की ज़बान से होता हुआ अब ये आलमी हदों को छू रहा है कि आपने घबराना नहीं। मसला अब ये है कि कौन घबरा रहा है और किसके घबराने क्या नंबर आ गया है। जब अपोजिशन ने अदम एतमाद का सिलसिले की बात शुरू की तो ऐसे लगता था कि जैसे ये गुज़िश्ता 3.5 साल में जिस तरह अपोजिशन अपने दावे करते रही है, ये दावा भी वैसे ही लगता था कि और इस गुब्बारे से जल्दी हवा निकल जाएगी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगा कि कुछ लोग घबराना शुरू हो गए, और बात यहाँ तक पहुँची कि एक तकरीब में चौधरी परवेज़ इलाही के फ़र्जंद मुनिस इलाही को बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म को ये कहना पड़ा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आपने भी घबराना नहीं, और आप पीटीआई के जो दीगर लोग हैं उनसे भी ये गुजारिश कर दें कि उन्होंने घबराना नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत ने घबराना शुरू कर दिया है, और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद भी घबराना शुरू कर दिया है। अभी जो 3 दिन पहले ख़बर आई अचानक कि जहांगीर तरीन से पीपल पार्टी का भी रब्ता हुआ है और शहबाज शरीफ का भी रब्ता हुआ है, उसके बाद तो बाकायदा घबराहट नज़र आ रही है। मंडी बहाउद्दीन का जलसा जो पिछले दिनों हुआ उसके अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ज़बान इस्तेमाल की या जिस तरह की उन्होंने तकरीर की, उससे साफ नज़र आ रहा था कि घबराहट तारी है और घबराहट अब शुरू हो गई है। फिर अभी आज ही फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने दावा किया कि फ़ौज मुकम्मल तौर पर इमरान ख़ान के साथ है, और फ़ौज के चीफ़ ऑफ स्टाफ से लेकर हर सिपाही तक इमरान ख़ान के साथ है। तो ये बस ऐसे ही घबराहट की चीज़ें हैं जो अब नज़र आना शुरू हो गई हैं। उधर से वज़ीर ख़ारजा को इस वक्त ना यूक्रेन की जंग की फ़िक्र है, ना मशरिक़ वस्ता में जो अमन सकून ख़राब हो रहा है उसकी फ़िक्र है, ना उन्हें यूरोप में कोई मसाइल हैं उनकी फ़िक्र है। उन्हें फ़िक्र है तो ये है कि अदम एतमाद होना है या नहीं। हमारे वज़ीर ख़ारजा चाहे मुल्तान में हो चाहे इस्लामाबाद में, उन्हें इस वक्त फ़िक्र यही है कि अदम एतमाद हो सकता है या नहीं हो सकता। तो घबराहट जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है। ना उन्हें यूरोप में कोई मसाइल हैं उनकी फ़िक्र है, उन्हें फ़िक्र है तो ये है कि अदम एतमाद होना है या नहीं। हमारे वज़ीर ख़ारजा चाहे मुल्तान में हो चाहे इस्लामाबाद में, उन्हें इस वक्त फ़िक्र यही है कि अदम एतमाद हो सकता है या नहीं हो सकता। तो घबराहट जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है। और घबराहट क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। बज़ाहिर तो ये नहीं लगता कि अपोजिशन कोई स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पर है, लेकिन हुकूमत क्यों घबरा रही है? या तो ये है कि इस दफ़ा अपोजिशन कुछ ऐसे कार्ड खेल रही है जो उसने खुफिया रखे हुए हैं, और जिसे कहते हैं ना कि अपने पत्ते अपने सीने के साथ लगा के रखे हुए हैं। तो इस दफ़ा ऐसा लगता है कि अपोजिशन ने कुछ पत्ते सीने से लगा के रखे हैं, और जिनकी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म साहब को एजेंसियों के थ्रू पहुँचना शुरू होगी, और वहाँ घबराहट तारी है। अब देखना ये है कि कहा तो ये जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते तक मंज़र बिल्कुल जो अभी थोड़ा सा धुंधला धुंधला है वो बिल्कुल सामने आ जाएगा, और साफ पता लग जाएगा कि इस दफ़ा घबराने की बारी हुकूमत की है या फिर अपोजिशन के नसीब में घबराहट लिखी हुई है। देखते हैं, तमाशा शुरू हो गया है। लेकिन अभी जो नज़र आ रहा है ये है कि कुछ कामयाबियाँ मिलना शुरू हो गई हैं अपोजिशन को। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने जो मुनिस इलाही से तकरीर करवाई वो भी एक फ़रेब नज़र था। अंदर जिसे कहते हैं ना कि दरून खाना कुछ और है और बरून खाना कुछ और है। तो मुस्लिम लीग काफ का भी कोई अभी समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ सिंध की अलाइंस पार्टियां भी कोई इतनी खुल के हुकूमत में नहीं है। इसीलिए कल से ये ख़बर एक गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जारी की है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मार्च के पहले हफ्ते में कराची जाएंगे, और MQM और GDA के जो उनके इख्तिलाफ़ात हैं या उनकी नाराज़गी हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता PTI की सफ़ों में जो बेचैनी है, अब ऐसे लगता है कि जैसे इस दफ़ा जो है इत्तेहादी पार्टियों के बजाय कोई अंदर से ही धमाका होगा, और PTI के अरकान जो हैं वो कुछ खुल के अपना खेल खेलेंगे, और जहांगीर तरीन का जो रोल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा है। और हुकूमत की भी जो घबराहट नज़र आई है वो जब से जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है, और अब तो बल्कि फवाद चौधरी साहब ने तो बाकायदा जिसे कहते हैं ना मिन्नतें तरले शुरू कर दी हैं, और उन्होंने तो कल ये बयान दिया है कि जी जहांगीर तरीन बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े डिसेंट आदमी हैं, और वो पार्टी के साथ हमेशा वफ़ादारी निभाएंगे। हाँ, पार्टी उनके साथ जो मर्ज़ी करे, लेकिन वो पार्टी के साथ वफ़ादारी निभाएंगे। तो बस मैंने आपको यही बताना था। आज के ये जो घबराहट है, ये जो वज़ीर-ए-आज़म का जुमला है, अब ये दूसरी तरफ चल पड़ा है, और अब देखना ये है कि घबराहट कितनी है,
किस पे तारी है और इस घबराहट के नताइज क्या आएंगे। देखिए आने वाले दिन जो हैं बड़े दिलचस्प होंगे और उसमें घबराहट नज़र भी आएगी और घबराहट के असरात भी नज़र आएंगे। शुक्रिया, फिर अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह मुलाकात होगी।